हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। विभिन्न द्विवेदी फिजिक्स क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि ये स्मार्ट बोर्ड के साथ हमारी पहली जर्नी है, तो आइए हम लोग देखते हैं इस सेशन को। तो जो हम लोगों ने चैप्टर लिया था वो चैप्टर कौन सा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट किए थे। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, तो आज हम लोग जो टॉपिक लेने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल सा आपका टॉपिक, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो टॉपिक है वो आपका, आइए कलर चेंज कर लेते हैं टॉपिक का। समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक, स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक। समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आपका लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक है, और इसके बाद आप लोगों का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो समतल वृत्ताकार, दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए व्यंजक, और दो लंबी परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए व्यंजक। इन चारों क्वेश्चनों में से आप जैसा कि जानते हैं कि कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आइए इसको हम लोग कंप्लीटली समझ लेते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को चुंबकत्व वाले चैप्टर से पता होगा कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक होता है B बराबर म्यू 0/4 पाई इंटू 2 पाई NI, N जो है वो तार के फेरे हैं, अपॉन R। ये आपका फार्मूला था। यदि इसके मात्रक को लिखना चाहें तो टेस्ला भी आप लिख सकते हैं। न्यूटन बटे एम्पियर गुणे मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तीन तीन मात्रक होते हैं। देखिए म्यू 0/4 पाई से यदि आप देखें तो ये 2 पाई से ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स। तो फाइनली आपका म्यू 0 N स्मॉल लिए हैं, Ni/2R। ये आपका फार्मूला बन रहा है। इसी फार्मूले का आपको यूज करना है यहाँ पर। तो देखिए इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? N चाहिए, I चाहिए और R चाहिए। मतलब आप इसे कैसे लैंग्वेज लिख सकते हैं? देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस लैंग्वेज को लिख सकते हैं। आइए एक प्यारा सा कलर ले लेते हैं। कौन सा ले लीजिए? ब्लू ले। अब देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको दिमाग में पहले ही रखना है B बराबर जो होगा म्यू 0 Ni/2R। इसके आधार पर आप लैंग्वेज मान सकते हैं कि माना समतल वृत्ताकार, समतल वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या स्मॉल आर ले लीजिए त्रिज्या को। कुंडली में तार के फेरों की संख्या, कुंडली में तार के फेरों की संख्या
कैपिटल N। प्रवाहित धारा, कुंडली में प्रवाहित धारा आपकी कितनी है? प्रवाहित धारा I। और एक लैंग्वेज में आप एक्स्ट्रा थोड़ा सा लिख सकते हैं, तथा कुंडली का क्षेत्रफल कैपिटल A है। देखिए लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है कि माना समतल वृत्ताकार कुंडली में कुंडली की त्रिज्या R, कुंडली में तार के फेरों की संख्या आपकी रहेगी N, प्रवाहित धारा I तथा कुंडली का क्षेत्रफल A है। इस फार्मूले के यूज से आप लिख सकते हैं, पहले आप त्रिज्या को लेट कर लेंगे, मान लेंगे, फिर तार के फेरों की संख्या, प्रवाहित धारा को, क्षेत्रफल को आपको एक्स्ट्रा मानना होगा। तो अब क्योंकि कुंडली समतल वृत्ताकार है तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप लिख सकते हैं, तो कुंडली के एक सेकंड यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक। तो धारा प्रवाह के कारण कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए डायरेक्ट आपको फार्मूला B बराबर μ0 Ni/2R। अब देखिए क्योंकि यदि आप यहाँ पर देखें, आप कॉइल भी चाहें तो बना सकते हैं, वृत्ताकार कुंडली है। अब मान लीजिए वृत्ताकार कुंडली में कैपिटल I धारा प्रवाहित हो रही है, और ये जो धारा प्रवाहित हो रही है आप देख पा रहे होंगे, वो यहाँ पर धारा की डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज है, पूरा ही फिर से ले लेते हैं। ये सपोज करिए एक वृत्ताकार कुंडली है, और कुंडली में जो प्रवाहित धारा की दिशा है वो एंटी क्लॉकवाइज है, इस टाइप से धारा प्रवाहित हो रही है। अब आपको पता है क्योंकि समतल वृत्ताकार कुंडली है, तो किसी भी कुंडली की जो टोटल लंबाई होती है वो उसका व्यास होती है, इसे आप मान सकते हैं 2R, क्योंकि केंद्र से आप जानते हैं आधी दूरी त्रिज्या पूरी लंबाई कितनी होगी, तो 2R होगी। मतलब यहाँ जो आप देख पा रहे होंगे बटे में जो है, जो डिवाइड में है वो 2R है। कहने का मीन्स ये है कि 2R जो है इस कुंडली की लंबाई है। यदि यहाँ पर हम परिनालिका का यूज कर रहे होते तो परिनालिका की केवल लंबाई L रख देते। बहुत ही सिंपल है, रिलेटेड क्वेश्चन है, यदि आप इसको देख लेते हैं तो आप पाएंगे कि यदि आपसे पहला क्वेश्चन बना तो 4 क्वेश्चन बिल्कुल फ्री में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिगर को बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो बना दें, नहीं चाहते हैं तो इसको ऐसे ही आराम से भेज के कर दें। 2R यूनिट लिख सकते हैं, इसकी यूनिट लिखेंगे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या लिखेंगे? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का यूज करेंगे, और इसे आप दे सकते हैं समीकरण 1। अब देखिए इसे हम लोग स्मार्ट तरीके से थोड़ा सा ऊपर की ओर रख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब देखिए B बराबर आपका आ रहा है μ0 Ni/2R। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण अब आपका क्या होगा, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण, अब आपको पता है कॉन्सेप्ट पहले ही बता चुके हैं,
इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को आप डिनोट करते हैं किससे? फाई से। तो फाई बराबर होता है B इंटू कुंडली का प्रभावी क्षेत्रफल। ये बता भी चुके हैं आपको, कुंडली का प्रभावी क्षेत्रफल फाई बराबर B इंटू A। बट आपको यहाँ एक चीज और ध्यान में रखनी है, B गुणे प्रभावी क्षेत्रफल में जो ये तार के फेरों की संख्या है, ये आप देख पा रहे हैं n, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब B गुणे जो होगा NA हो जाएगा। कितना होगा? B गुणे NA हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं तो B गुणे, एक सेकंड, B का मान रख लेते हैं। कहाँ से रखेंगे आप लोगों को पता होना चाहिए। ये देखिए अपने पास जो ये B की वैल्यू है वो कितनी है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है B की वैल्यू। ये इसी B की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बहुत ही सिंपल तरीके से आप रख सकते हैं, μ0 और अपॉन μ0 NI, और अपॉन में कितना है 2R इंटू NA। कहाँ से वैल्यू पुट किए हैं? तो समीकरण 1। आइए हम लोग इसको एक बार बहुत जल्दी से रिकॉल करते हैं। कुंडली में आपको, कुंडली की त्रिज्या R, कुंडली में तार के फेरों की संख्या N और प्रवाहित धारा I है तथा कुंडली का क्षेत्रफल कितना है? ये है। तो धारा प्रवाह के कारण कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि वृत्ताकार कुंडली है, केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर μ0 NI/2R। आपको बता चुके हैं कैसे आया है। और जैसे ही ये चुंबकीय क्षेत्र आपको B मिलता है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकत्व आने के बाद उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। तो फाई बराबर B गुणे कुंडली का प्रभावी क्षेत्रफल, प्रभावी क्षेत्रफल में तार के फेरों की संख्या का गुणा होगा। B इंटू कितना हो जाएगा आपका NA, तो ये हो जाएगा B का मान समीकरण 1 से रख दिए μ0 NI/2R इंटू NA। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज का यूज कर लेते हैं। अब आपका जो इक्वेशन था, जो देख लेते हैं एक बार, क्या था? फाइनल छोड़ के गए थे μ0 NI/2R इंटू NA। तो इसको अब आप लोग सॉल्व करेंगे बहुत सिंपल तरीके से। B बराबर जो है कितना हो जाएगा? μ0 N स्क्वायर IA होगा, और अपॉन का जो होगा वो 2R सेम रहेगा। N का N से मल्टीप्लाई हुआ है तो N स्क्वायर हो गया आपका। अब आप देखिए बहुत सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। μ0 N स्क्वायर I, A की जगह में मल्टीप्लाई है ये आपका पाई R स्क्वायर आएगा। क्यों आएगा? बहुत ही सिंपल तरीके से बच्चे जवाब दे सकते हैं कि सर ये जो A होता है आपका, A इक्वल टू पाई R स्क्वायर, मतलब बता सकते हैं वृत्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल, क्योंकि आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई R स्क्वायर। अब देखिए आप देख पा रहे होंगे इस R से ये आपका R कैंसिल, तो फाइनली आपका रिजल्ट क्या बन रहा है? μ0 N स्क्वायर पाई R, I को लास्ट में रख लिए, अपॉन में 2, और एक सेकंड यहाँ पर ये जो, सॉरी देख नहीं पाए थे, ये जो है
फाइव इक्वल टू आ रहा था, तो ये आपका लास्ट में लिख देते हैं फाइव इक्वल टू, और फाइव की यूनिट तो बच्चे बच्चे को पता है कि वेबर, देवर आपको नहीं लिखना है, इसको आप इक्वेशन दे देंगे सेकंड। किंतु आपको पता होगा, अब यहाँ से हम लोग कलर चेंज करेंगे, क्या है एक ही कलर में जानते हैं बोरिंग लगने लगता है, आ जाते हैं कलर चेंज। अब आपको ये पता ही होगा, अलग से लिख के दिखा देते हैं, बहुत ही कॉमेडियन टाइप के टीचर है। फाई बराबर लाई, कितने बच्चों को पता है? एल आई, लाई खाने वाली नहीं। एल इक्वल टू आपका कितना होगा? फाइव बटे आई। एल क्या है? स्वप्रेरकत्व, बता चुके हैं आपको। तो किंतु परिभाषानुसार बहुत ही सिंपल तरीके से आप बता सकते हैं, एल बराबर फाइव बटे आई, मतलब फाइव बराबर लाई से आप ध्यान रख सकते हैं। ये हम लाई को हटा देते हैं, कहीं आप लोग इसको भी अपना ना बना लें। अब देखिए एल बराबर आपका फाइव बटे आई, तो फाइव का मान यहाँ से आप चुपचाप रख लेंगे, चुपचाप ऐसे रखेंगे किसी को नहीं पता चलेगा। कितना है? म्यू जीरो एन स्क्वायर पाई आर आई अपॉन, ये टू है ही, और ये जो आई है ये भी यहाँ पर साथों साथ है। अब आप खुद बताइए कि आई से आई क्या कैंसिल होगा? तो आप कहेंगे जी सर। तो फाइनली क्या रिजल्ट बचा? म्यू जीरो एन स्क्वायर पाई आर अपॉन टू, और स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होगा? हेनरी। इसे समीकरण कितना दे सकते हैं? 3। इसे हम लोग एक डिब्बे में ले लेते हैं। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया, एल बराबर म्यू जीरो एन स्क्वायर पाई आर अपॉन टू हेनरी। तो इसे आप लोग कॉपी करते रहें। अब देखिए, यदि कुंडली के भीतर या अंदर वायु या निर्वात के स्थान पर आपेक्षिक चुंबकनशीलता म्यू आर वाला कोई पदार्थ रखा हो तो क्या हो जाएगा? उस कंडीशन में L बराबर म्यू जीरो के साथ में म्यू आर भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी रिजल्ट सेम है, एन स्क्वायर पाई आर अपॉन टू हेनरी। इस तरह से आपका इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा 4। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 3 व 4 ही हेडिंग के लिए व्यंजक है। इस तरह से आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। बट आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना ही क्वेश्चन आता है कि नहीं। अभी हम लोग इसको प्रभावित करने वाले कारकों को लिखेंगे। चलिए इस फार्मूले को आप लोग अच्छे से देख लें। एल बराबर जो आपका फार्मूला है, आप लोग इसे अच्छे से कॉपी कर लेंगे। आइए हम इसे भी थोड़ा सा
कॉपी आप लोग करते रहिएगा। देखिए L बराबर यहीं से इसको याद करने की जरूरत नहीं है। समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए प्रभावित करने वाले कारकों की बात की जाए तो याद नहीं करना, ये आपका सूत्र से ही क्लियर है। अब आप देख पा रहे होंगे, हम जल्दी जल्दी स्पीड में बताए देते हैं कि आप यहाँ से देखिए कि जो जो राशियां अंश में हैं यदि उनका मान बढ़ता है तो L का मान बढ़ जाएगा। तो आप बताइए कि L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आपको दिख रहा होगा n स्क्वायर, मतलब यदि n का मान बढ़ेगा तो L का मान ऑलरेडी बढ़ेगा। n है क्या? कुंडली में तार के फेरों की संख्या। तो आप लिख सकते हैं कुंडली में तार के फेरों की संख्या, कैपिटल N का मान बढ़ाने पर वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व तो कैपिटल L का मान बढ़ जाता है। और उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि L प्रोपोर्शनल n स्क्वायर, तो ये पहला हो गया। सेकंड नंबर में आप लोग देख पा रहे होंगे n के बाद आपका आता है R, कुंडली की त्रिज्या पर निर्भरता। R क्या है? कुंडली की त्रिज्या। तो R भी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वैसे एक रहस्यमयी बात आपको बता देते हैं कि यहाँ पर सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सब अनुक्रमानुपाती हैं, दो बेचारी संख्या है उसको ध्यान में नहीं देना है। मतलब सभी राशियां जो हैं वो L के अनुक्रमानुपाती हैं, मतलब यदि इन राशियों का मान बढ़ेगा तो L का मान ऑलरेडी बढ़ जाएगा। L प्रोपोर्शनल है R के, तो कहने का मतलब यदि कुंडली की त्रिज्या R का मान आप बढ़ाते हैं तो L का मान बढ़ जाएगा। तो लिख सकते हैं कुंडली की त्रिज्या R का मान बढ़ाने पर वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व L का मान बढ़ जाता है। रीजन दे देंगे फुल स्टॉप के बाद, क्योंकि L प्रोपोर्शनल R। एक और प्राणी बचा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे म्यू आर। थर्ड नंबर में आप लिखेंगे L प्रोपोर्शनल म्यू आर। एक बात आपको और बता देते हैं, कई बार पूछा जाता है ये तीसरा वाला केस कि यदि म्यू आर का मान बढ़ाएंगे तो L का मान बढ़ जाता है। म्यू आर वास्तव में है क्या? कुंडली के बीच नर्म लोहे की एक छड़ रख दी जाती है। म्यू आर है क्या? कुंडली के बीच जो है वायु या निर्वात के स्थान पर नर्म लोहे की छड़ रखेंगे। अब आपको पता है कि लोहे के कारण चुंबकत्व तो बढ़ जाता है, B का मान बढ़ेगा तो आगे चल करके L का मान भी ऑलरेडी बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये जो म्यू आर है, यदि म्यू आर का मान बढ़ाते हैं, मतलब यदि दोनों, यदि कुंडली के बीच वायु या निर्वात के स्थान पर नर्म लोहे की छड़ रख देते हैं तो वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व का मान बढ़ जाता है, क्योंकि L प्रोपोर्शनल जो है म्यू आर है। यहाँ आप इस रूप में भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका आप ये भी लिख सकते हैं कि यदि कुंडली के भीतर वायु या निर्वात के स्थान पर अपेक्षिक चुंबकनशीलता म्यू आर का मान बढ़ाते हैं तो कुंडली के स्वप्रेरकत्व कैपिटल L का मान बढ़ जाता है। आशा करते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आइए हम लोग इसको एक बार और देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। एक बार और देखिए, समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक। तो यहाँ पर यदि हम थोड़ा सा सुधार करें, मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में होता समतल वृत्ताकार कुंडली के, समतल वृत्ताकार नहीं, कुंडली के परिनालिका के लिए व्यंजक, तब आप क्या करते? 2r की प्लेस में L कर देते और जहां जहां 2r है L करेंगे और A का मान नहीं रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपसे अगला क्वेश्चन भी बन जाएगा। हमें पता है कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपको पूरा कराना है, तो आप लोग टेंशन ना लें, अगले लेक्चर में हम लोग उसको भी कवर करेंगे। पहले आप लोग इसको अपना बना लें, ठीक है? धन्यवाद। पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।